तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ASS एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। हालांकि आप लोगों तक रोजाना वीडियो नहीं पहुंच रहा है क्योंकि कुछ ऐसे काम पड़ जाते हैं जिसके कारण आप सभी तक हर रोज वीडियो नहीं पहुंचता, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अब हर रोज वीडियो जरूर आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो ठीक, वीडियो को हर रोज देखने के लिए चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम बात करते हैं आज इंग्लिश में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड पेपर में 5 से 10 नंबर के आते हैं। ठीक, उस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि यहाँ एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको हम बताने वाले हैं ताकि आप अच्छे से याद कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर राइट एन इसे कैसे लिखें, निबंध कैसे लिखें, किस पर कैसे लिखें कि आपके पूरे के पूरे नंबर एग्जामिनर दे दे। ठीक, तो वीडियो को एंड तक देखेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक, आप पूरे के पूरे नंबर करके आएंगे और एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको लिखना है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसे कितने प्रकार से बोर्ड पेपर में आता है। ठीक, तो पहला आपका हो सकता है कि कोविड-19 पर आ जाए। तो कोविड-19, जैसा कि आपने कोविड-19 का सामना यदि किया होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अच्छे से आप देखे होंगे कि कोविड-19 में किस तरीके से क्या हुआ था, किस तरीके से लोग बीमार हो रहे थे और किस तरीके से उनका निधन हो रहा था। ठीक, तो और उसके लिए उपचार क्या बनाया गया, किस तरीके से इंजेक्शन लगाया गया या इंजेक्शन का प्रयोग किया गया। ठीक, कहाँ से यह शुरू हुआ, ठीक, उसका भी आपको पूरी तरीके से हम बताएंगे। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं दूसरा, यूज ऑफ इंटरनेट। इस समय आप सभी तो सभी के पास एंड्रॉयड फोन जरूर होगा। ठीक, आप एंड्रॉयड फोन में इंटरनेट का इस्तेमाल पिक्चर या फिर कुछ भी देखने में या वीडियो देखने में आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। तो क्या आपके दैनिक जीवन में इंटरनेट एक महत्वपूर्ण चीज बन गया है या फिर नहीं? ठीक, तो इसके बारे में आप खुद इतने जानकार हैं, ठीक, अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, इस तरीके से आता है। चलिए अब बात करते हैं एजुकेशन। एजुकेशन मतलब शिक्षा। शिक्षा आपके जीवन में क्या महत्व रखता है? ठीक भैया, आपके जीवन में शिक्षा इतना महत्व है कि आप शायद आप जब तक पढ़ते रहेंगे तब तक शिक्षा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। या फिर आप देख सकते हैं कि पढ़े लिखे लोग किस तरीके से होते हैं या फिर अनपढ़ लोग या जो नहीं पढ़े होते हैं किस तरीके से होते हैं। तो शिक्षा आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो शिक्षा पर भी आ सकता है या फिर आ सकता है इन्वॉल्वमेंट, मतलब कि यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट मतलब कि आपके पर्यावरण प्रदूषण, मतलब पर्यावरण पर आ सकता है। ठीक, आपका पांचवा है कि ठीक, पॉल्यूशन मतलब कि आपके प्रदूषण, मतलब कि प्रदूषण पर आ सकता है। पर्यावरण का मतलब कहने का अर्थ पर्यावरण में आपके क्या है, जैसे नदी नाले हैं भैया, आप पेड़ पौधे हैं, तो नदी नाले क्या हो रहे हैं धीरे धीरे कि सबको भाड़ दिया जा रहा है, मतलब कि गड्ढे को मूंद दिया जा रहा है, पानी कहीं पर एकत्रित नहीं हो पा रहा है। ठीक, पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं, कट जा रहे हैं। ठीक, इससे क्या हो रहा है, हमारे पर्यावरण में क्या हो रहा है कि हानियां हो रही हैं, जिससे हमें सांस लेने या फिर हमारा जीवन स्वस्थ जीवन नहीं हो पा रहा है। ठीक, इस तरीके से आपको हेडिंग करके लिख देना है। ठीक, और भी हम आपको बताएंगे तो वीडियो आप एंड तक देखते रहेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं पोल्यूशन, मतलब कि प्रदूषण। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं, इतने ज्यादा मतलब कि गाड़ियां वाहन चल रहे हैं, जिससे कि प्रदूषण क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। ठीक, तो इससे क्या हो रहा है, बहुत अनेक प्रकार की बीमारियां भी फैल रही हैं। ठीक, इस तरीके से आप समझ के लिख सकते हैं। ठीक, उसके बारे में आपको हम पूरी तरीके से यहाँ देख सकते हैं, इस तरीके से लिखा गया है। इसमें क्या कैसे लिखना है उसके बारे में हम बताएंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक, चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं, छठा है क्या, कंप्यूटर। कंप्यूटर भी आएगा। तो कंप्यूटर आपके जीवन में, दैनिक जीवन में इतना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है कि आने वाली जो भविष्य में हमारी जो पीढ़ियां होंगी वो क्या होंगी, कंप्यूटर पर ही पूरा निर्भर होंगी। तो कंप्यूटर हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार है। ठीक,
हमारा जो मेमोरी है, मेमोरी एक कंप्यूटर के जैसा ही है। ठीक, तो कंप्यूटर भी एक मेमोरी जैसा है, मेमोरी हमारी क्या है, कंप्यूटर जैसी है। तो ठीक, हमारे जीवन में क्या आने वाले समय में कंप्यूटर हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण या उपयोगी हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक, पहले क्या होता था कि मोबाइल नहीं थी, तो मोबाइल लोगों के पास नहीं था, तो दूसरे लोगों के पास क्या करते थे, चिट्ठी या फिर कुछ तरीके से संदेश भेजते थे। ठीक, तो धीरे धीरे क्या हुआ, मोबाइल हो गया, तो आज इंटरनेट हो गया। इंटरनेट हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया, मोबाइल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हो गया। उसी तरीके से पहले क्या था कि हमारे पास मेमोरी, मतलब कि हमें कोई भी चीज एकत्र करने के लिए क्या थी कि मेमोरी हमारे पास थी। लेकिन आज अब जीवन में हमारे कुछ ऐसे चीज हैं जिनको हम कंप्यूटर के तरह, मतलब कि हम मेमोरी में भी रख सकते हैं, कंप्यूटर को भी दे सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इन सब के बीच में किस तरीके से क्या लिखना है कि आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं। ठीक, तो चलिए हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको पहला, आपको जैसे किसी पर भी निबंध आ गया, तो ठीक किसी पर, जैसे कि आपको मान लीजिए कि इंटरनेट का उपयोग, हमारे जीवन में इंटरनेट का उपयोग, तो आप यहां से यूज ऑफ इंटरनेट। ठीक, यूज ऑफ इंटरनेट, यही क्या है, हमारी हेड राइटिंग या हेड लाइन है, हेडिंग या टाइटल, या ठीक हेडिंग टाइटल, मतलब इसे इंग्लिश में हेडिंग या टाइटल कहते हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं, शीर्षक। ठीक, शीर्षक ही लिख देंगे तो आपका एग्जामिनर क्या करेगा, एक नंबर पूरी तरीके से दे देगा। आप सोच सकते हैं कि 5 नंबर में सिर्फ इतना ही लिखना था, आपको 1 नंबर मिल गया, तो अब इसमें क्या कितना लिखना है कि भैया पूरा पूरा नंबर मिल जाए। ठीक, आपको भी इसके बारे में भी बताएंगे कि आपको कितना लिखना है कि आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएं। चलिए हम बात करते हैं, अब इतना लिखने पर आपको 1 नंबर मिल गया, तो चलिए अब हेड राइटिंग या टाइटल या फिर शीर्षक इस तरीके से लिखेंगे। अब आएंगे कि हम परिचय, इंट्रोडक्शन। ठीक, यहां से इंट्रोडक्शन। अब इंटरनेट हमारे जीवन में किस तरीके से उपयोगी है। ठीक, जिस तरीके से आप अपना नाम पता बताते हैं, उसी तरीके से आपको क्या करना है कि इंटरनेट के बारे में भी बताना है। इंटरनेट हमारे जीवन में किस तरीके से उपयोगी है। ठीक, तो भैया हमारे जीवन में इंटरनेट किस तरीके से उपयोगी है कि हम किसी चीज को पल भर में ही कर सकते हैं। ठीक, इंटरनेट की सहायता से हम किसी के पास संदेश भेजना हो तो इंटरनेट की सहायता से आसान तरीके से भेज सकते हैं। ठीक, अब किसी चीज को देखना है, पिक्चर देखना है, कोई भी चीज देखना है, तो हमें सिनेमा घर में नहीं जाना होगा, हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल में ही देख लेंगे। ठीक, इस तरीके से हमारे इंटरनेट हमारे जीवन में क्या है, बहुत ही उपयोगी है। ठीक, इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम, चौथा पॉइंट है इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण। हमारे जीवन में इंटरनेट किस लिए कैसे महत्वपूर्ण है, यह आपको अभी जैसे इंट्रोडक्शन में बताया, उसी तरीके से आप महत्वपूर्ण या फिर इंपॉर्टेंट में आप लिख देंगे, तब फिर आप तब पर भी आपका वही चीज आप इंट्रोडक्शन और इंपॉर्टेंट में लिख देंगे, तब भी आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए देखिए भैया, आपका क्या है, चौथा नंबर है। तीसरा तक तो हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। चौथा है कि प्रॉफिट या फिर लाभ। ठीक, हमारे जीवन में इंटरनेट का किस तरीके से लाभ है, या फिर हम इंटरनेट का किस तरीके से लाभ उठा रहे हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक, तो आपको इसे नहीं समझ में आता तो इसके डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो बनाया है कि इसे कैसे लिखेंगे, कि क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु रखना है, तो आपको उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि इसे में क्या महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम, पांचवा नंबर है कि करेक्शन, मतलब सुचार। क्या हमारे जीवन में किस तरीके से सुचारू बिंदु से इंटरनेट हमारे जीवन में उपयोगी है। ठीक, इसी तरीके से आप कोविड-19 में भी लिख सकते हैं, शिक्षा पर भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर पर भी लिख सकते हैं, और प्रदूषण पर भी लिख सकते हैं, और पर्यावरण पर भी लिख सकते हैं। ठीक, इन्हीं सभी
आपको यहाँ 6 पॉइंट दिख रहा है, इसी 6 पॉइंट से आप इन सभी में से चाहे जो लिख सकते हैं, ठीक, बना के अपने से लिख सकते हैं। नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तो हम एक एक करके आपको पूरी तरीके से बता देंगे कि किस तरीके से इसका शीर्षक या फिर आपको परिचय या महत्वपूर्ण या लाभ या सुचार या फिर लॉस या फिर सजेस्टेड मतलब कि हानियां या फिर उपाय किस तरीके से लिखना है, ठीक, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ आपको इस तरीके से बताया गया है, तो आप उम्मीद करेंगे कि आप इस तरीके से लिख कर आएंगे तो आपके एग्जामिनर पूरे के पूरे नंबर दे देगा, ठीक। चलिए यहाँ से अब छठा पॉइंट है कि लॉस या फिर सजेस्टेशन मतलब कि हानियां या फिर उपाय। इसका हानि क्या हो रहा है इस समय जीवन में, हमारे जीवन में क्या हानि हो रहा है या फिर हम इसका उपाय किस तरीके से करेंगे, ठीक। हानियां क्या हो रही हैं भैया, कि आपकी हानियां यही हो रही हैं कि हमारे इस जगत में कुछ छोटे जीव जंतु भी हैं, ठीक, वो क्या हो रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं। तो इंटरनेट हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है, लेकिन हमारे इस जगत में जो छोटे छोटे जीव हैं वो क्या हो जा रहे हैं, नष्ट हो जा रहे हैं। तो भाई जब वो नष्ट हो जाएंगे कुछ ना कुछ हानियां तो हम सब पर भी पड़ेंगी। तो इसीलिए हमारे जीवन में इंटरनेट सुविधाजनक भी है और असुविधाजनक भी है, इसलिए आप इस तरीके से समझिएगा और पूरी तरीके से लिखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद। और इसी तरीके से आपके बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, ई से